अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदेद। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात इस्तेहकाम की बुनियाद बनने की बजाय अदम इस्तेहकाम की बुनियाद क्यों बन रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस सारी सूरत हाल में जब इस बात के वज़ इम्कानात नजर आ रहे हैं कि कोई भी जमात मरकज में हुकूमत बनाने के लिए दिल से राजी नहीं है, तो इस सूरत हाल में ये इंतखाबात और इन इंतखाबात की साख के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नजर आ रहा है। सवाल ये है कि क्या इस सारी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट खुद को तमाम मामलात से ला ताल्लुक रख सकती है? ये एक अहम सवाल भी है। और अगर इस सवाल पर मेरा जवाब जानना चाहें तो मेरा जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामलात से ना ला ताल्लुक है और ना ही वो ला ताल्लुक रह सकती है। और इसके मामलात से ला ताल्लुक ना रहने की एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए जो इंतजामिया थी वो इस हद तक कंफ्यूज नजर आ रही थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि इंतजामिया कंफ्यूजन के साथ साथ पैनिक मोड में भी थी तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल में जहां पर इंतजामिया खुद कंफ्यूज और पैनिक मोड में है, इस्टेब्लिशमेंट आपको जो है मामलात को या डैमेज कंट्रोल की अमली इकदाम करते हुए नजर आ रही है, तो सवाल यह है कि ये जो असम्बली मार्ज वजूद में आई है और इस असम्बली के नतीजे में जो मरकजी हुकूमत मार्ज वजूद में आएगी वो किस तरह फंक्शनल हो सकती है, वो किस तरह काम कर सकती है। क्या पाकिस्तान एक खौफनाक बहरान की तरफ बढ़ा है? और सवाल ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रही है, और सबसे बढ़कर ये कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आखिरी फैसला कब तक सुनाया जाएगा। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये मामला अब मजीद ताखीर का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अगर इस मामले को मजीद हफ्ते 10 दिन के लिए पेंडिंग कर दिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से अपने मोमेंटम को गेन कर रही है, तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस सारी सूरत हाल को काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले ही इमरान खान साहब अपने आप को ना सिर्फ फातेह डिक्लेयर कर चुके हैं बल्कि फातेह के तौर पर उनकी तरफ से या उनसे मंसूब बयान भी सामने आ चुका है। लिहाजा ये सूरत हाल बहुत ही ज्यादा जो एहतियात है उसकी मुतकाजी है। ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है। मुस्लिम लीग नून के बारे में इस्टेब्लिशमेंट की ये राय है कि ये डिलीवर भी कर सकते हैं और पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल से बाहर भी निकाल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं और पाकिस्तान में जो जकड़ी हुई मईशत है, जो जाम मईशत है, उसका पहिया भी चला सकते हैं। और इनको इस हवाले से फ्री हैंड मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि इंतखाबात के नताइज इस्टेब्लिशमेंट की कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं आए, अब मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सियासत या इंतखाबी पॉलिसी सिर्फ चंद एक जगहों पर या चंद नकात के इर्द गिर्द ही महदूद होती हुई नजर आई, जिसने इस सारे के सारे मामलात को बहुत ही ज्यादा पेचीदा करके रख दिया है। अब अगर आप एक लम्हे के लिए गौर करें कि असम्बली वजूद में आ जाती है, असम्बली में हुकूमत बन जाती है और हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बनती है और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में मौजूद होती है। 93 के नंबर के साथ अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होती है और शेर अफजल मरवत वहां पर अपोजिशन लीडर के तौर पर मौजूद होते हैं। मैं सिर्फ आपको तसव्वुर करने की बात कर रहा हूं। शेर अफजल मरवत वहां पर अपोजिशन लीडर के तौर पर मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ दीगर छोटी जमातें भी अपोजिशन के तौर पर वहां पर मौजूद होती है। तो अपोजिशन का नंबर कमो बेश हुकूमती नंबर के करीब तरीन आ जाएगा और इस सूरत हाल में रोज असेंबली के अंदर ना सिर्फ कुसुनमुखी होगी बल्कि वहां पर स्पीकर के डाइस का गहराव भी होगा। और किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो माइंडसेट है और उनकी जिस तरह की सोच और अप्रोच है, उन्होंने असेंबली को अखाड़ा, मच्छी बाजार और इस तरह के चीजों का फोरम बना के रख देना है जहां पर कोई सीरियस बिजनेस आपको होता हुआ नजर भी नहीं आएगा। और यह सूरत हाल उस वक्त हमारे सामने होगी जब हकीकी पॉलिटिकल लीडर्स असेंबली में मौजूद नहीं होंगे और वहां पर शेर अफजल मरवत जैसे थड़िए मौजूद होंगे। तो इस सूरत हाल में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस असेंबली और उस हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले इकदामात किस हद तक
मौसूल होंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि जिस तरीके से मैंने भी आपसे गुजारिश की कि इमरान खान ने ना सिर्फ खुद को फातेह डिक्लेयर कर दिया है, बल्कि इस असेंबली में इस तरह के इकदामात के बाद वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर बैठे भी होंगे और उनसे ये कहते भी होंगे कि आपने तमाम तर इकदामात कर लिए मुझे सियासत से माइनस करने के, और अब भी आप देख सकते हैं कि मैं सियासत से ना माइनस हुआ हूं और ना ही मुझे वहां से हटाया जा सकता है। मेरा वोट बैंक भी मौजूद है, मेरी सपोर्ट बेस भी मौजूद है, और अगर आपको इस असेंबली को चलाना है तो फिर आपके लिए इस असेंबली को तहलील करके पीछे हटने का के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इसी असेंबली पर बैंक करते हुए इन मामलात को 1 साल तक आगे ले जाने की कोशिश की, या इस बात पर गौर किया कि जनाब किसी न किसी तरीके से धक्के के साथ, डंडे के साथ, गुस्से के साथ, जोर के साथ, जबर के साथ इस असेंबली को बढ़ाने की या इस असेंबली को चलाने की कोशिश की, तो ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब की तरफ से मुस्तकबिल में इस बात का मुतालबा आ सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के इस्तीफे के बाद ही उनको इंतखाबात काबिल कबूल होंगे, या उस मौके पर इंतखाबात काबिल कबूल होंगे जब नवंबर के अंदर मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे होंगे और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का टाइम होगा, और यही सबसे ज्यादा नाजुक सूरत हाल होगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ ज्यादा रिजेंटमेंट पाई जा रही है। मेरी कुछ मुस्लिम लीग नून के जाती दोस्तों के साथ बातचीत हुई और यहां पर उन दोस्तों का यह मानना था कि जमीनी हकायक के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही मुल्क की इस वक्त ज़रूरत है, और उन लोगों का ये मानना था मुस्लिम लीग नून के हलकों का कि ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी समझते हैं, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम भी समझते हैं, और DGC मेजर जनरल फैसल नसीर भी इस हकीकत से आगाह हैं, और शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा भी। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, उन लोगों का यह मानना है, मैं मुस्लिम लीग नून के सर्कल्स की बात कर रहा हूं, उन लोगों का यह मानना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून को मारना भी चाहते हैं और मुस्लिम लीग नून से काम भी लेना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जो अभी ऐलान आया है सामने, इनफैक्ट ये उन्हीं लोगों को जवाब है जो मुस्लिम लीग नून से काम भी लेना चाहते हैं और उनको जो है मारना भी चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जिस तरीके से कल उनके जो मुशावरती इजलास था, यह बात सामने आई कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत लेने में संजीदा नहीं है, मुस्लिम लीग नून यह हुकूमत का कांटों का ताज सर पर सजाने की ख्वाहिशमंद नहीं है, जिससे दिल करता है जाकर हुकूमत बना ले। बल्कि ख्वाजा साद रफीक ने तो ट्वीट भी किया है, और इस ट्वीट में उनकी तरफ से यह बात भी सामने आई है कि जिसकी अक्सरियत है यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो आए और हुकूमत बनाए, और पीपल्स पार्टी को अगर वो अपने साथ शामिल करके हुकूमत बनाए तो हमें इसके ऊपर भी कोई एतराज नहीं है। ना सिर्फ हम उनको वेलकम करेंगे, मुबारकबाद पेश करेंगे, बल्कि इस हुकूमत के चलने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं देंगे। और यही वो ऐलान है, यही वो जेस्चर है जिसने उस तबके के जो एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है, जो मुस्लिम लीग नून को कुटना भी चाहता है, उनको दबाना भी चाहता है, उनसे काम भी लेना चाहता है, उनके होश उड़ा के रख दिए हैं। और ये जो बात है ये काफी हद तक वैलिड इस वजह से भी है कि इस हवाले से ना सिर्फ आज बल्कि माजी में भी इशारे मिलते रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो 100% लोग हैं वो यकीनी तौर पर इस सिनेरियो के हक में नहीं है कि जनाब तमाम जो एप्पल्स हैं वो एक ही बास्केट में डाल दिए जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है इसकी टॉप ब्रास के नीचे काम करते हैं, वो शायद अपनी अलग से कोई सोच और फिक्र रखते हैं। अगर आप एक टीवी टॉक शो के अंदर मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब के इंकशाफात सुने जो उन्होंने किए हैं,
उस टॉक शो में वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जनाब इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को किस तरीके से टारगेट किया गया। उनका ये मानना है कि जनाब जो लोग वोट देने आए उनसे बैलेट पेपर के ऊपर अंगूठे भी, उसकी काउंटर फाइल के ऊपर अंगूठे भी लगाए गए, उनके शिनाख्ती कार्ड नंबर भी दर्ज किए गए, लेकिन बैलेट पेपर उनको नहीं दिए गए। और वो बैलेट पेपर्स के ऊपर वहां पर मौजूद लोगों ने जो ठप्पे लगाए वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक में लगाए। और उन्होंने इस बात का तासुर इस तरीके से डेवलप किया, जो शायद मेरे समझ में अगर गलती ना हुई हो तो यह था कि यह सब कुछ एक प्लान्ड और आशीर्वाद एक्टिविटी के नतीजे में ही हो सकता है, अदरवाइज किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंदर इस बात की जुर्रत नहीं हो सकती कि वो अपने कद से बड़े कपड़े पहन ले, अपने पैरों के साइज से बड़े जूते पहन ले और इसके ऊपर वो इतराता फिरे जब तक उसे किसी बड़े की आशीर्वाद नहीं होगी। अब इसका मतलब यह है कि यह बात मुस्लिम लीग नून के हलकों में बहुत ही हद तक गर्दिश कर रही है कि कुछ ऐसे कुव्वतें मौजूद हैं या कुछ ऐसे अनासर इस्टेब्लिशमेंट में अब भी मौजूद हैं जो मेन लोगों की पॉलिसीज के बरखिलाफ शायद अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, या वो अपनी तरफ से जब जब उनको मौका मिलता है दाव लगाने का वो अपना दाव लगाकर जो है वो कोई ना कोई रोल प्ले करते चले जाते हैं। और अगर मैं आपको इस हवाले से दूसरी मिसाल दूं तो वो अली मोहम्मद खान साहब की मिसाल है, जिन्होंने कल शाहजेब खान ज़ादा साहब के टॉक शो के अंदर शिरकत भी की थी और इसके साथ साथ उन्होंने खुद एक ट्वीट भी किया है। और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के साथ जेल में होने वाली मुलाकात का अहवाल भी दिया है। अलबत्ता उन्होंने अपने इस ट्वीट में और शाहजेब खान ज़ादा साहब के टॉक शो के अंदर फतेह मक्का का हवाला भी दिया है। और फतेह मक्के का हवाला देते हुए अली मोहम्मद खान साहब ने कोशिश की है, जो स्मार्ट मूव की है वो उनकी तरफ से ये है कि उन्होंने इमरान खान को एक फातेह के तौर पर डिक्लेयर किया है और इस्लामाबाद को एक मफ्तू टेरिटरी के तौर पर पोर्ट्रे किया है। और उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान फातेह है और फातेह के तौर पर इस्लामाबाद में दाखिल होगा। और फतेह मक्का का हवाला देते हुए उनकी तरफ से यह बात कही गई है कि जनाब जिस तरीके से फतेह मक्का में सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सबके लिए माफी का ऐलान किया गया था और यह बात कही गई थी कि जनाब इस शहर के अंदर किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हर एक की जानो माल महफूज है। बिल्कुल वैसे ही इमरान खान भी सबके लिए आम माफी का ऐलान करेंगे। इमरान खान साहब जो है उनके दिल में किसी के लिए कोई नफरत, कोई बुग़्ज़, कोई गुस्सा नहीं है। वो फतेह मक्का की सुन्नत पर अमल दरामद करते हुए फतेह इस्लामाबाद में उसी जो है ना सुन्नत के ऊपर अमल दरामद करेंगे। इसका मतलब ये है कि अली मोहम्मद खान ने इमरान खान को हक पर और बाकी तमाम कुव्वतों को बातिल करार दिया है। और यही वो नुक्ता है जो इमरान खान साहब अपने सजा से पहले इस्टेब्लिश करते थे कि मैं हक पर हूं, बाकी सारे बातिल हैं। जो इस तरफ खड़ा है वो हक है, जो दूसरी तरफ खड़ा है वो बातिल है। और इसी चक्कर के अंदर अली मोहम्मद खान साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब इस वक्त ना सिर्फ मुतमईन हैं बल्कि उनको इस बात का अंदाजा है कि सूनर और लेटर इस्टेब्लिशमेंट को उनके सामने आना पड़ेगा और उनके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। अब इसका मतलब यह है कि एक सिनेरियो इस तरह का डेवलप हो रहा है जहां पर कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है और हर एक बंदा दूसरी की तरफ देख रहा है कि भाई तुम आगे आओ। और ये हालात यकीनी तौर पर उन तमाम कुव्वतों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम का चाहते हैं, जो पाकिस्तान को माशी एतबार से आगे लेके जाना चाहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हतमी फैसला क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही सामने आना है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त जो सोच है वो शायद नए इंतखाबात नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है, मेरी ये राय है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से कल जो मुशावरती इजलास हुआ था और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को कहा गया था कि एस्टैब्लिशमेंट के पास दो ऑप्शंस लेके जाएं, तो इस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से
आखिरी फैसला जो है वो ऑप्शन नंबर 2 की तरफ नहीं होगा जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से दी गई थी, बल्कि ऑप्शन नंबर 1 की तरफ होगा। और इस्टेब्लिशमेंट का फैसला बहुत जल्द हमारे सामने आ रहा है और शायद इस फैसले में कोई हफ्ता 10 दिन नहीं लगेगा। ये महज चंद घंटों की बात है, शायद 24 घंटों की बात है, और 24 घंटे के अंदर अंदर या तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कोई पेशरफ्त सामने आएगी, या जो है कि कोई एक ऐसा अमल हमारे सामने आएगा जिसके नतीजे में हम इस बात का इजहार कर सकेंगे कि जनाब ये बात जो की गई है यही इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। और इस्टेब्लिशमेंट का फैसला मुझे ऐसे लगता है कि ये जो फैसला है शायद इस फैसले को इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस पर देर तक कायम रहना, यानी पूरे 5 साल तक इसको लेकर आगे चलना उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल अमल होगा। और ख़ासतौर पर मौजूदा हालात में जब इन इंतखाबात के नताइज ने जो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि जो इमरान खान साहब की जमात दावा कर रही है, मैं उन नताइज की बात कर रहा हूँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मौजूद है। 93 सीट्स ऑफ इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ये नेशनल असेंबली में उनकी स्ट्रेंथ है। 116 MPs पंजाब असेंबली में उनकी स्ट्रेंथ है। मोर देन 90 MPs खैबर पख्तूनख्वा में उनकी स्ट्रेंथ है। तो ये वो ऐसी स्ट्रेंथ है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इमरान खान ने ग्राउंड के ऊपर अपनी प्रेजेंस को, अपनी ग्रिप को, अपने नैरेटिव को, अपने वोटर को, अपने सपोर्टर्स को, अपनी सपोर्ट बेस को ना सिर्फ इस्टेब्लिश किया है, बल्कि अब वो कुर्सी की बैक पर टेक लगाकर, टांग पर टांग रखकर, चाय का सिप लेते हुए ये बात कहने की पोजीशन पे हैं कि मेरे बगैर सिस्टम नहीं चलेगा। और यही वो एक ऐसा चैलेंज है जो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को दरपेश था और दरपेश है। और इसी चैलेंज के जवाब के लिए इस्टेब्लिशमेंट का जो फैसला है वो अहमियत का हामिल हो सकता है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।